इस बार जो है महागठबंधन जीतेगा। 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार जीतेगा। बेगूसराय से महागठबंधन का उम्मीदवार अवधेश राय है और अवधेश राय जीतेगा। बेईमान कहां से कहां बात करता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा महागठबंधन जो है, जो गारंटी किया है महागठबंधन के नेता, वो धरती पर अभी है। भाजपा तो विकास किया है, लेकिन भाजपा का विकास है कि 100 दिन में काला धन आया नहीं, 15-15 लाख मिला नहीं, बुलेट ट्रेन चला नहीं, 2022 तक पक्का मकान बना नहीं। मोदी जी की तो अच्छी गारंटी है। इन्होंने तो जो भी मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं और उसको बाद में जुमला बता देते हैं। 15-15 लाख जुमला था, काला धन लाना जुमला था, जो नोटबंदी का असर अब लोगों को दिख रहा है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक पर हूँ, चाय दुकान पर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, दुकानदार, व्यवसायी हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है। बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव 13 मई को होने जा रहा है। भाजपा से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन से अवधेश कुमार उम्मीदवार है। क्या बेगूसराय में होगा? अभी समय है। 18 अप्रैल से नॉमिनेशन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद चुनाव की तैयारी होगा। क्या होगा बेगूसराय हॉट सीट रहा है। यहाँ की चर्चा देश स्तर पर होता। इस बार बेगूसराय में क्या होने जा रहा है, कौन चुनाव जीतेंगे, इनको जनता अपनी बहुमूल्य वोट देकर दिल्ली भेजेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राम बहादुर पास। क्या करते हैं? चाय की दुकान। चाय। इस बार क्या माहौल है बेगूसराय में? अवधेश राय का। अवधेश राय का है। अवधेश राय को क्यों वोट दीजिएगा? इसलिए कि महंगाई बीजेपी में ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, महंगाई के लेकर के स्तर एकदम तबाह है। महंगाई ज़्यादा बढ़ गया। महंगाई के लेकर चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? चुनावी मुद्दा होगा सिर्फ महंगाई और अवधेश राय के जिताना। और बिहार में कुछ किए नहीं, नेको को फैक्ट्री लगाए मोदी जी ने और कुछ किए। 5 साल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी जो यहाँ के बेगूसराय के सांसद हैं, कौन कौन काम किए हैं? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। वो तो भाजपा कह रहे हैं जो बहुत काम किए, विकास का काम नहीं हुआ। कौन सा काम हो रहा? तो काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं। तो इस बार क्या आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? राम बहादुर पास। क्या करते हैं? चाय की दुकान। चाय की दुकान है। अभी हम मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन प्रसाद विश्वकर्मा हुआ। क्या करते हैं आप? हम गैरेज चलाते हैं, लेथ दुकान हमारा है। लोकसभा का चुनाव सामने है। 13 मई को मतदान होने जा रहा है। क्या हाल है? हाल बहुत बुरा है। 5 साल जो रहा गिरिराज सिंह, यह सिर्फ रिफाइनरी गेस्ट हाउस में बैठ के खाना है और आराम करना है। इसका यही काम रहा और इसका कोई काम नहीं है। 5 साल में क्या क्या काम किए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने? 5 साल में कुछ नहीं किए, सिर्फ आए गए, बस इतना ही काम किए और बैठ करके खाए, आराम किए, और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। गिरिराज सिंह पिछले चुनाव में 4,19,000 वोट से चुनाव जीते। जनता था बुड़बक, इसलिए उसको वोट दे दिया। वोट क्या देगा? वोट तो दिया यहाँ कन्हैया को वोट दिया, लेकिन वोट चला गया कहाँ? ईवीएम जो है सो हैक कर गया, इस वजह से वो इतना वोट से जीत गया। क्या होगा इस बार बेगूसराय लोकसभा का मुद्दा क्या होगा? इस बार जो है महागठबंधन जीतेगा। 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार जीतेगा। बेगूसराय से महागठबंधन का उम्मीदवार अवधेश राय है और अवधेश राय जीतेगा। चूँकि अवधेश राय जो है 3 मरतबे बछवाड़ा से वो विधायक रह चुका है। वो कन में बसा हुआ है बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि नया आदमी है जो और इसको कोई पहचानता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी जितना कहे उतना में से एक भी काम नहीं, 25% भी काम नहीं किया। वो 2014 से लेकर अभी तक 10 साल उन्होंने रहा, उसका जो है सो कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। अवधेश राय पर भरोसा है? खूब भरोसा है। हम खुद हैं वामपंथी, हम हैं वामपंथी नेता। हम वामपंथी नेता हैं। गैरेज मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बेगूसराय जिला का हम है। हमारे पास जो है सो 800 मेंबर है मजदूर यूनियन का। इसलिए पूरी जानकारी के साथ आपको बताते हैं कि ये सब जुमला बकते ने ये 10 साल जुमले में लगा दिया। ये विकास क्या करेगा?
अगर इसको यहाँ अभी आयुष्मान कार्ड जो बनना था, अभी आयुष्मान कार्ड 5 साल पहले कहीं ने कह दिया, उसके बाद कल का पेपर में दिए हुआ है जो कि 50 साल से ऊपर होगा उसका इलाज 5 लाख होगा। ये बेईमान कहाँ से कहाँ बात करता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा महागठबंधन जो है, जो गारंटी किया है महागठबंधन के नेता, वो धरती पर अभी है, चूँकि कि कई एक राज्य में भी चल रहा है। आप कर्नाटक के ले लीजिए, इसके पहले सरकार राजस्थान में था, वहाँ चल रहा है। अब दिल्ली ले लीजिए, केरल ले लीजिए। इसलिए ये सरकार जो है बहुत निकम्मी है, सिर्फ खाली भाषण देना जानता है। क्या माहौल बन रहा है अवधेश राय के लिए? बेगूसराय के लिए महागठबंधन का एकदम माहौल बन रहा है, खूब बढ़िया बन रहा है। ये अब की दफ़े बचने वाले नहीं हैं, ये जाएंगे और सिमरिया के पार जाएंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं, शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, मोदी जी ने कहा कि भगवान राम को हम लाए हैं। मेरी बात को खूब बढ़िया समझिएगा और इसको ज़रूर निकाल दीजिएगा थी में। उन्होंने कहा कि हमने राम को लाया है अयोध्या में। अरे बेईमान, राम तो त्रेता में ही आया और तुम 1980 में तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम पहले कैसे राम को ले आया? इसलिए जनता जो है इस बात को समझे, कितना ये सही बोल रहा है, कितना ये गलत बोल रहा है, इस पर विचार करे जनता। हमारे बीच राजद के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार यादव है, इनसे जानते हैं बेगूसराय में क्या चुनावी माहौल है। जिस तरह पूरे भारत में जो लहर है, उसी का लहर बेगूसराय भी ऐतिहासिक जिला रहा है, इसमें भी लहर है। बेगूसराय फ्रंट लाइन को सबसे पहले धन्यवाद। एनडीए का 20 साल से कब्जा है बेगूसराय लोकसभा पर, क्या क्या विकास का काम हुआ? विनाश का नाम विकास रखा गया है। बेगूसराय 134 देश में प्रदूषण में टॉप है। बेगूसराय में दिन दहाड़े बैंक डकैती होती है, मर्डर एक दिन में, यही गिरिराज सिंह के रीजन में एक दिन में 11 लोगों की मतलब ऊपर गोली चली। ये इनके रीजन में हर समय हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, तो यही सब तो होते रहा है। विकास का तो कोई बात नहीं है। भाजपा कह रही हमने बहुत विकास किया है। भाजपा तो विकास किया है, लेकिन भाजपा का विकास है कि 100 दिन में काला धन आया नहीं, 15-15 लाख मिला नहीं, बुलेट ट्रेन चला नहीं, 2022 तक पक्का मकान बना नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना नहीं, और महिलाओं का अत्याचार रुका नहीं। नंगा घुमाना ही विकास है। और मोदी जी तो 70 साल की बात करते हैं तो 70 साल में 56,000 करोड़ रुपया जो कर्जा था, उस कर्ज को, विदेशी कर्ज को 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज कर दिए। 10 साल में 4 गुना कर्ज हो गया। डॉलर के मामले रुपया उसी देश का गिरता है मीडिया बंधु, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। ये भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कथन था। तो आज किस देश का रुपया गिरा है और किस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं। मोदी जी की गारंटी कर रहे, मोदी है तो गारंटी है। मोदी जी की तो अच्छी गारंटी है। इन्होंने तो जो भी मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं और उसको बाद में जुमला बता देते हैं। 15-15 लाख जुमला था, काला धन लाना जुमला था, जो नोटबंदी का असर अब लोगों को दिख रहा है। तो कहने का मतलब है जिसकी जुबान ही हर बात। क्या लग रहा है बेगूसराय में क्या माहौल है? बेगूसराय में बेगूसराय की सभी जनता की राय है, अब की बार अवधेश राय हैं। अवधेश राय पर भरोसा है? अवधेश राय 35 साल के राजनीतिक अनुभव है, 3 बार एमएलए के रूप में और विपक्ष में भी उन्होंने धूप और छांव दोनों का मजा लिया है। आज बेगूसराय की धरती से एक सभ्य सांसद, एक उच्च सदन के सांसद को गाली गलौज करते हैं, और ये क्या शिष्टाचार है, ये क्या। और बता देते हैं, एक जहां जिस विधानसभा में एनडीए के विधायक होंगे, जिस विधानसभा लोकसभा में एनडीए के सांसद होंगे, जिस लोकसभा में एनडीए के उच्च सदन के सांसद हैं राज्यसभा, और वहाँ पे काला झंडा और कमल का फूल दिखाया जाता है। आपको 10% कमीशन का आरोप लगता है। आप आपस में फैसला कर लीजिए कि आपका मतलब जो क्या जंगल राज है। आपके ज़िले में बैंक में दिन दहाड़े 20-20 लाख की मतलब होती है और 20 रुपया प्रशासन। 2019 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डॉक्टर कन्हैया चुनाव लड़े। इस बार कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट नहीं दिया गया
वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका असर बेगूसराय लोकसभा पर पड़ेगा? मैं धन्यवाद देता हूं इंडिया महागठबंधन का, जो कन्हैया कुमार को हिंदुस्तान के किसी भी लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिया। आप एनडीए वाले से पूछिए कि बेगूसराय के बेटा यदि सर्वदलीय नेता भोला सिंह थे, तो यदि यहाँ गिरिराज सिंह आए थे तो उनको नवादा मिला था। आज बेगूसराय का बेटा के एनडीए के रूप में 543 सीट में मोदी जी किसको उम्मीदवार बनाए हैं? बेगूसराय का हिस्सा खा गए हैं मोदी जी। यह भी एगो, सुन लीजिए, यह भी एगो विकास है। बेगूसराय में या तो शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी की नजरों में बेगूसराय में कोई नेता नहीं है, बेगूसराय का कोई बेटा नहीं है सांसद बनने लायक, केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी कर रहे हैं। गठबंधन घटक सब एक साथ है। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है, और हम जिस समाज में पैदा हुए, जिस विचारधारा में पैदा हुए, नेल्सन मंडेला, कर्पूरी ठाकुर, बाबा भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध, पेरियार साहब, ऐसे लोगों को, जो लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा, जयप्रकाश नारायण का कहना था संपूर्ण क्रांति, ऐसे लोगों की विचारधारा को मानने वाले लोग जो 40 साल भीख मांग के खाया, ये मैंने नहीं देखा, लेकिन हिंदुस्तान को आज भिखारी बना दिया। या हम देख रहे हैं कि जितना 70 साल में कर्जा हुआ, उतना गन जो है 10 साल में कर्जा आप ला दिए। मनमोहन सिंह के पड़तर कभी नहीं करेंगे, रघुराम राजन की बात इनको कभी अच्छी नहीं लगेगी। आप तो वित्त मंत्री के हस्बैंड बोल रहे हैं, यह देश बेच दिया। क्या लग रहा है बेगूसराय में इस बार? बेगूसराय नहीं, पूरे इंडिया में इंडिया महागठबंधन की लहर है, और ये वक्त की पुकार है। भाजपा वाले से सुनिए कि वो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव हो, और हम आपको बता देते हैं कि कल के डेट में ये कहेंगे कि अब चुनाव हो ही नहीं। श्री कृष्ण सिंह 1935 में जिस तरह प्रधानमंत्री थे, 1901 में जिस और 5 के बीच में यूनुस खान जिस तरह अंग्रेज के द्वारा प्रतिनियुक्त प्रधानमंत्री थे, वैसा ही शासन चाहते हैं। सोता रहा है चौकीदार, देश का विक्रेता है, और 8500 करोड़ का प्लेन चढ़ेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे। बेगूसराय का क्या मुद्दा है? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा होगा महंगाई, 83% एनडीए की सरकार में युवाओं की बेरोजगारी, 45 करोड़ जिसकी संख्या है, बेरोजगारी का दूल्हा का बारात निकल रहा है हिंदुस्तान में। पूरी जनता दल के अध्यक्ष प्रोफेसर राम बदन राय पूर्व एमएलसी चुनाव में खड़े हो रहे, क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, मान लीजिए, ये लोकतंत्र का परंपरा रहा है, जिनको आना है उम्मीदवार में आइए, जनता तय करेगी जन जन के नेता कौन है, और मतलब जो है सो आप किस रूप में चुनाव लड़ने आते हैं। लोग राजनीतिक में भी कई वर्कर होते हैं, वर्कर फॉर रिलीजन होते हैं, कोई धर्म। और किन किन नामों की चर्चा है? कौन कौन लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं? जो भी आएंगे, बेगूसराय की जनता साइलेंट मोड में यह तय कर रखी है, ये 13 मई को उपवास रख के हमारा बटन हसुआ गेहूं के बाली छाप पे दबेगा, और अवधेश राय, बेगूसराय की राय, इंडिया महागठबंधन की राय, बेगूसराय जनता की राय। ऋषि कुमार। ऋषि कुमार क्या करते हैं? कारपेंटर का वर्क करते हैं। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव सामने? माहौल क्या रहेगा, महागठबंधन को अब की बार चुनना है। क्यों महागठबंधन को क्यों चुनेंगे? जो सरकार आज 17 साल में नहीं कर सकी, वो महागठबंधन के सरकार में 17 महीना में करके दिखा दिए तेजस्वी जी, इसीलिए महागठबंधन को चुनना है। महागठबंधन का काम, तेजस्वी का काम अच्छा आपको लग रहा है? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो युवा को 10 लाख नौकरी का बात बोले, उसमें उन्होंने 17 महीना में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5 साल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्य को किस रूप में देखते हैं? उनका तो कोई कार्य है नहीं, अभी तक तो हम तो नहीं जानते हैं कि गिरिराज सिंह कुछ काम किए हैं केंद्रीय मंत्री। जो भी बेगूसराय में काम है पहले से सब किया। क्या मुद्दा होगा बेगूसराय का? क्या मुद्दा हो? बेगूसराय का मुद्दा यही रहेगा, विकास। विकास का मुद्दा हो। क्या नाम है? संजय शाह। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है, क्या इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई दिखता है? बहुत दिखता है। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। काम मिल रहा? मिलता है काम, महीने में 10 दिन। महीने में 10 दिन मिलता है। इस बार आप क्या करेंगे? मौका है।
बार हम लोग बीजेपी को विदाई देंगे मानव से। क्यों भाजपा को विदाई क्यों देंगे? इसलिए देंगे विदाई क्योंकि उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चारा नहीं बचा। गिरिराज सिंह 5 साल में क्या क्या काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। वो बड़े लोगों की सरकार है, बड़े लोगों से ही मिलते हैं हमेशा। कौन कौन लोग चुनाव में खड़े हैं इस बार बेगूसराय से? वही जो हमारे प्रत्याशी है अवधेश राय इंडिया अलायंस के, हम लोग उनके साथ हैं और गांधी के विचारधारा से जो खड़े होंगे हम